का जो रियल इंसिडेंट है ये हमें सहज सलूजा ने भेजा है। इनके दोस्त के बड़े भाई के साथ ये इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में। हालांकि शहद सलूजा जो है ये पंजाब के रहने वाले हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ था ये 2019 में हुआ था। जो इनके दोस्त के बड़े भाई हैं उनका नाम है धर्मेंद्र। 2019 में धर्मेंद्र की जो आर्थिक स्थिति थी उनके घर की वो काफ़ी ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। वो बार बार जॉब के लिए ट्राई करते थे और उन्हें कभी भी पंजाब चंडीगढ़ की साइड जॉब नहीं मिलती थी। फाइनली उन्हें दिल्ली से एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। धर्मेंद्र 2019 में इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जिस कंपनी में वो जाते हैं वहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीड किया जाता है और दिल्ली की एक कंपनी में उन्हें जॉब मिल जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो धर्मेंद्र के दिमाग में आता है कि मैं दिल्ली अप डाउन तो कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं? वो वहाँ पर जो HR थे उन्हीं से पूछते कि सर यहाँ पर जो नॉर्मली बाहर स्टेट सिटीज़ सारे लड़के होते हैं वो कैसे सरवाइव करते हैं? तो कंपनी का HR उन्हें बताता है कि भाई यहाँ पर तो हॉस्टल PG पेइंग गेस्ट इसी हिसाब से चलना पड़ता है। सैलरी धर्मेंद्र की इतनी थी कि अगर वो कोई 6 से 7,000 का PG अफोर्ड करते हैं तो भी वो घर पे अच्छा खासा दे सकते थे। अप्रॉक्सीमेटली उनकी 25 से RSTs 000 सैलरी थी। तो धर्मेंद्र HR से पूछते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में किस हिसाब से PG या हॉस्टल या फिर यहाँ पर रहने का प्रबंध हो सकता है। HR बताते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जिन्हें आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डीलर्स के पास जाओगे तो आपको कमीशन देना पड़ता है। अब धर्मेंद्र यहाँ बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें बताए जाते हैं कि दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना या दिल्ली में कोई रेंटेड हाउस लेना कोई मुसीबत से कम नहीं है। आपको सिक्योरिटी भी देना पड़ता है, एडवांस भी देना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर HR बोलते हैं कि आप एक काम कर सकते हो, आप नियर बाय कॉलोनीज़ में लोकली घूम के देख सकते हो। अगर किसी ने बोर्ड लगा रखा होगा रेंट के लिए तो आप उन्हें डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, तो आप कमीशन से बच जाओगे। और धर्मेंद्र यही करते हैं। कंपनी से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले जो उनका काम होता है मम्मी को फ़ोन करते हैं और बताते कि मम्मी फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब हमारे घर की हालत सुधर जाएंगे। तो उनकी मम्मी बोलती है कि तेरे पास इनफ पैसे तो है ना कि तू वहाँ रह सके? तो वो बोलते हैं कि मैं पहले यहाँ पर एक घर देखता हूँ, घर देखने के बाद मैं आपको कॉल करूँगा। सहज सलूजा ने बताया कि जो उनके दोस्त के ब्रदर थे धर्मेंद्र उनको कम से कम 3-4 घंटे हो गए थे वहाँ लोकल घूमते हुए जो वो घर देखने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि धर्मेंद्र जो तेजगह जाना चाहते थे, अच्छी जगह रहना चाहते थे जहाँ पर उनके दिमाग में था कि यार फर्निश्ड घर मिल जाए। हालांकि उनकी जो डिमांड थी 6-7,000 में ये तो पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन कुछ घर मिल जाए जहाँ पर वो रह सके, जहाँ पर उन्हें सामान ना लाना पड़े। बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद वो एक ऐसी कॉलोनी पे पहुँचते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुनसान होती है। बहुत कम शोर लोग, बहुत कम ऐसी कॉलोनी जो दिल्ली में शायद एक ऐसी कॉलोनी जो शायद आपने भी कभी ना देखी हो। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, मतलब इतना ज़्यादा साइलेंस था वहाँ पर, जैसे कोई मर्डर हो गया और सब अपने घर में घुस के बैठे हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहता हूँ। धर्मेंद्र उस कॉलोनी में जाते हैं और घर देखना शुरू करते हैं। 10 और 12 घर देखने के बाद उन्हें घर दिखता है जो कि बिल्कुल सुनसान पड़ा था और उसके बाहर लिखा हुआ था कि रेंट पर अवेलेबल है। धर्मेंद्र वहाँ पे जाते हैं और उस गेट को नॉक करते हैं तो अंदर से एक लड़की निकल के आती है जिसकी उम्र 28 से 30 साल हो गई। धर्मेंद्र उस टाइम पे 24 से 25 साल के थे। तो धर्मेंद्र उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो दीदी रूम है क्या अवेलेबल हो पाएगा? तो वो जो फीमेल होती है वो धर्मेंद्र को एक बार ऊपर से नीचे देखती है
वो फीमेल शायद ये देख रही थी कि ये लड़का रहने सहने लायक है भी या नहीं है। फीमेल ने उसे बहुत अच्छे से ग्रीते करके बोला कि भैया, ये जो पूरा घर है ये मैंने रेंट पे ले रखा है और इसके जो ऑनर है वो बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं। उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि मैं शेयरिंग में रह लूं। अगर मुझे रहना चाहिए, उन्होंने मुझे बोला हुआ है, अगर आप शेयरिंग में रह सकते हो तो आप रह लो। तो फीमेल ने खुद से ये बोर्ड बाहर लटका रखा था। धर्मेंद्र वहां पे पहुंचे और वो उन फीमेल को बोलते हैं कि क्या मैं घर देख सकता हूँ। वो फीमेल उन्हें अंदर लेके जाती है और पूरा घर दिखाती है। तो धर्मेंद्र इतना ज्यादा खुश होता है, इतना ज्यादा खुश होता है, क्योंकि जो उसके दिमाग में सारी चीजें चल रही थी उसे वैसे ही घर मिल गया था। लेकिन बोलते हैं ना कि हम जो चाहते हैं अगर वो हमें वक्त से पहले मिल जाए तो वो कोई आतंक से कम चीज़ नहीं होती। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी पसंद का घर अगर मुझे दिल्ली में चाहिए तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर ही दिला सकता है। 100 में से 1% होगा कि मुझे मेरा पसंद का घर 1 दिन के अंदर मिल जाए। और धर्मेंद्र की वजह से लॉटरी से खुल गई थी। धर्मेंद्र उस घर के लिए फाइनल अमाउंट पे करते हैं और उस लड़की से पूछते हैं जो दीदी थी कि क्या मैं आज से रह सकता हूँ।